जी कल मैंने आपके साथ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स डिस्कस किया था। आपका जो क्वेश्चंस है मैं आपसे बाद में पूछती हूँ। आगे हमने कंपैरिजन करना है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का। अब आप लोग रिकॉल करें, आपने जो लास्ट मंथ फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था सारा कुछ। आपने एक ब्लॉग बनाना है, उसके पार्टीशन करनी है। एक साइड पे आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में बता देना है क्या उसमें किया था आपने, और एक तरफ आपने रेस्पिरेशन के बारे में बताना है कि उसमें क्या क्या होता है। मैं दोनों के पॉइंट्स पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, तो आप इनमें जो डिफरेंस है वो देखना शुरू करें। अभी आपने जो इसके ब्लॉग के ऊपर क्वेश्चन सा लिखा हुआ है, आपने कुछ नहीं लिखना। ये जब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस करवाऊंगी आपने तब ये चीजें मार्क करनी है। अभी आप यहाँ से देख के कुछ नहीं लिखेंगे अपनी बुक पे। क्लियर है? फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फोटोसिंथेसिस पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि ये प्रोसेस सिर्फ प्लांट्स में होता है, हम ह्यूमंस में या एनिमल्स में ये प्रोसेस नहीं होता है। रेस्पिरेशन का फर्स्ट पॉइंट देखें, अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन का प्रोसेस सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। सेकंड पॉइंट है फोटोसिंथेसिस इज फूड मेकिंग प्रोसेस और रेस्पिरेशन इज फूड यूजिंग प्रोसेस, या आप इसी जगह लिख सकते हो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस से फूड बनती है, रेस्पिरेशन वो फूड यूज करके एनर्जी बनाता है। थर्ड है ट्रैप्स एनर्जी टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। ये एनर्जी ट्रैप करता है फ्रॉम सनलाइट से ताकि हमारे पास ऑक्सीजन और ग्लूकोज बन सके। और ट्रैप किसने करनी है, कौन से सेल के पार्ट ने करनी है? मीजोफिल ने करनी है एनर्जी ट्रैप। इसके बाद थर्ड जो पॉइंट है रेस्पिरेशन का, उसमें क्या है? ब्रेक ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमारे पास जो ग्लूकोज बना था, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में वो ग्लूकोज टूट जाएगा, ब्रेक डाउन होगा और फिर हमारे पास उसमें से एनर्जी हमें मिलेगी। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज दोनों की आपने इक्वेशंस लिखनी है। अगर आप देखें तो दोनों की इक्वेशंस ऑपोजिट हैं बिल्कुल। आप एक इक्वेशन को अगर अच्छे से याद कर ले तो दूसरी को आपने उल्टा करके लिख देना है। सिर्फ फर्क क्या है, फोटोसिंथेसिस में एरो के ऊपर क्लोरोफिल और लाइट एनर्जी या सनलाइट आपने मस्ट लिखना है, और रेस्पिरेशन में आपने कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ एनर्जी लाजमी लिखना है। एनर्जी अगर ऐड नहीं करोगे आपको मार्क्स इस इक्वेशन के नहीं मिलेंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, तो आपने एनर्जी लाजमी शो करना है। ये आपके फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का कंपैरिजन था। इसके बाद मैं आपकी एक्सरसाइज की तरफ आ रही हूँ। अगर आपको एक्सरसाइज से पहले पहले इस चैप्टर में से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। वैसे तो फोटोसिंथेसिस का ये जो सारा चैप्टर है जो आपका पीछे शो हुआ है, ये तो हम लोगों ने जून के होमवर्क में कर लिया है, तो आई थिंक अब इसको देखने पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने अब रेस्पिरेशन मैंने कल आपका करवाया था और ये कंपैरिजन कराया है, ये वो करना है आपने। और लॉन्ग क्वेश्चंस तो आपके पूरे चैप्टर में से मैं मार्क करवाऊंगी। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए अगर तो आगे जब हम लॉन्ग क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, अगर आपको कोई लॉन्ग में मसला होगा, कुछ समझ नहीं आएगी, तब आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी अपनी बुक्स ओपन आपकी होंगी साथ में। बेटा काइंडली पेज नंबर 42 ओपन करें अपनी बुक का। एक्सरसाइज आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है, इसको जल्दी से कर लें आप लोग अपनी क्लास का टाइम खत्म होने से पहले पहले। सारे ब्लैंक्स मैंने उनके आगे क्लियर करके लिखती हैं, फिर भी अगर आपको कोई स्पेलिंग में इशू है तो आप पूछ सकते हो। ब्लैंक्स करने के बाद कुछ एमसीक्यूज नीचे हैं और कुछ नेक्स्ट पेज पे हैं, तो वो मुझे पेज जो है स्क्रॉल करना पड़ेगा, नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो आप बेटा सबसे पहले ब्लैंक्स फिल करें, फिर मैं एमसीक्यूज के लिए पेज को थोड़ा नीचे करूंगी, ठीक है? छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको जल्दी से आप लोग कर लें। एंड देन रेज योर हैंड्स जब आप लोग
कर लें ये ब्लैंक्स और जो 2 एमसीक्यूज आपको शो हो रहे हैं स्क्रीन पे, जब आप कर लें तो फिर मैं नीचे वो स्क्रॉल करूंगी पेज को ताकि आप बाकी के एमसीक्यूज कर सको, और जो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ले वो फिर हैंड रेस कर ले ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग एक्सरसाइज कर चुके हैं। ठीक है, पेंसिल यूज कीजिएगा बेटा, कोई गलती ना हो, स्पेलिंग्स का खास ख्याल रखिएगा। क्लियर है? फर्स्ट आपकी ब्लैंक है, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी बाय द यूज ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज रेस्पिरेशन। एनर्जी प्रोड्यूस किस प्रोसेस की वजह से होनी है? रेस्पिरेशन। सेकंड है, द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द लीफ इज एपिडर्मिस। लीफ की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो हमने पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस में स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के टाइम पे, तो उसको हम एपिडर्मिस का नेम देते हैं। Process of making food by the use of water and carbon dioxide is photosynthesis. Spelling का खास ख्याल रखिएगा। And fourth one है, green pigment in plants is chlorophyll. क्लोरोप्लास्ट आपने बिल्कुल नहीं लिखना, आप में बच्चे जो है मोस्टली क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट को मिक्सअप कर जाते हैं। एंड फिफ्थ वन है स्टोमेटा। ओपनिंग्स जो लीव में होती हैं उसको हम स्टोमेटा का नाम देते हैं। सिंगल अगर ओपनिंग हो उसको हम स्टोमा कहते हैं। यहाँ पे ओपनिंग्स पूछा गया है तो वो स्टोमेटा होती हैं। ठीक है, जल्दी से इसको करें ब्लैंक्स को ताकि मैं स्क्रॉल करूं, आप नीचे के एमसीक्यूज सॉल्व कर सकें। ठीक है, कल हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस फिर से समझा दूंगी जब हम मार्क करेंगे, ताकि जो स्टूडेंट अपनी वर्डिंग में लिखना चाहे लिख सकता है। ठीक है, तब तक आपके पेपर्स भी खत्म हो गए होंगे, फिर आप लोग शायद तभी याद कर लें कुछ, उम्मीद है कर लेंगे या पता नहीं। बाकी स्टूडेंट्स भी जल्दी से बेटा ब्लैंक लिख के हैंड रेस करें ताकि मैं पेज को स्क्रॉल करूं। आपके रिमेनिंग एमसीक्यूज नीचे हैं। अंसा, आयशा, रासिर, कामिल, महानूर, मरियम, मिनाहिल, राहिम, रयान, जैनब, शवाल। बेटा आप लोगों ने ब्लैंक्स नहीं लिखी अभी तक? जो स्टूडेंट्स इंक पेन से लिख रहे हैं बेटा मिस्टेक ना कीजिएगा, मिस्टेक ना होने की वजह से मैं आपको पेंसिल कहती हूँ, यूज कर लिया करें। ठीक है जी, आप लोग अब एमसीक्यूज की तरफ आए। एक एमसीक्यू आपका नेक्स्ट पेज पे भी होगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फर्स्ट का सी ऑप्शन है, सेकंड का डी ऑप्शन है, थर्ड का ए ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है यानी कि ए बी सी, और इसके बाद फिफ्थ आपका एमसीक्यू आता है नेक्स्ट पेज पे, वो है माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन। आई गेस एमसीक्यूज आप लोगों ने मार्क कर लिए होंगे अब तक। आपकी स्क्रीन पे फिफ्थ एमसीक्यू भी मैं शो कर रही हूँ। इसके बाद कल मैं आपके साथ आपकी वर्कशीट का काम डिस्कस करूंगी, और अगर आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे तो आपकी एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे शो हो रहे हैं। लास्ट टाइम जो जून के होमवर्क में 5 लॉन्ग क्वेश्चंस थे, यहाँ पे आपने सिर्फ बेटा 3 लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, 4 लॉन्ग आपने नहीं करना है, सिर्फ 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जिनमें से थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ी मैंने चेंजिंग करवानी है। जिस दिन मैं मार्क करवाऊंगी अपने पास हाइलाइटर्स या पेंसिल रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ लाइंस अपने उसमें से नहीं करनी है, कुछ कट करनी है। तो पहले मैं आपको इस चैप्टर के वर्कशीट के एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह करवाऊंगी, फिर हम एंड पे लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। आप सब हाथ नीचे कर लें
अब अगर किसी स्टूडेंट को किसी चीज में कोई इशू है या कोई ब्लैंक मिस हो गई भी है या कुछ और रहता है तो सिर्फ वो स्टूडेंट हैंड रेज करें।